इस वक्त इजराइल एक ऐसी नाकामी का सामना कर रहा है जिससे वो चाहकर भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसी के दर्जनों एजेंट ईरान में पकड़े जा चुके हैं और ईरान उनको चुन चुनकर फांसी के तख्ते पर लटका रहा है। अब तो बाकायदा खुद ईरान ने ही डंका पीटकर बता दिया है कि उसने मोसाद के 21 भाड़े के फौजियों को गिरफ्तार कर लिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। ईरान में तख्ता पलट करने में नाकाम होने के बाद मोसाद के 2 सीनियर अफसरों को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरह इजराइल के भी हथियार और गोला बारूद खत्म होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर ये हथियार खत्म हो गए तो ईरान से खुद को इजराइल कैसे बचाएगा, और फिर इजराइल को अपना वजूद बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल कोई भी मंसूबा बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम देता है, पता ही चलने नहीं देता कि वो क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। इसी का नतीजा रहा ईरान में हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखा गया। कभी हिजाब के नाम पर, कभी महंगाई के नाम पर, कभी दुकानदारों की नाराजगी के नाम पर तेहरान की सड़कों पर खूब बवाल देखा गया। और ऐसे भी लोगों को देखा गया जिन्होंने ईरानी फौज पर भी हमला किया और आम शहरियों को भी गोली से निशाना बनाया। यानी उनका मकसद ईरानी आवाम और ईरानी आर्म फोर्स पर टिका हुआ था। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात तो सिर्फ ईरान और इजराइल ही जानते हैं। इसी तरह से कुर्दों को हथियार देकर बगावत कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खूब कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कैमरे पर आकर भी कुर्दों को हथियार देने की बात को कबूल भी किया, पर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। ऐसे में मोसाद के लिए ईरान में टिक पाना काफी मुश्किल हो रहा है। वहां हुकूमत तब्दील करने का ख्वाब बहुत मुश्किल से नजर आ रहा है, लिहाजा इसका असर इजराइल के भीतर देखने को मिलने लगा। मोसाद के डायरेक्टर गॉफमैन ने ईरान में तख्ता पलट करने में नाकाम होने की वजह से 2 अफसरों को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया, यानी उनके ओहदे से उन्हें हटा दिया है। यह अफसर मोसाद के खुफिया डायरेक्टर के मुंतखब किए गए थे, जिन्होंने दिसंबर में ओहदा संभाला था, लेकिन ईरान में हुकूमत तब्दील करने में ये नाकाम हो गए। लिहाजा उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें हटा दिया गया। मतलब एक मुल्क की खुद मुख्तारी में सेंध लगाने के चक्कर में इजराइल ऐसे काम को अंजाम दे रहा है जो बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक बिल्कुल ही गैर कानूनी और नाजायज है। जेरूसलम पोस्ट ने इजराइल के चैनल N12 के हवाले से बताया है कि मोसाद के डायरेक्टर रोमन कोहेन ने ईरान की हुकूमत को बदलने की एक प्लानिंग में नाकाम होने के बाद 2 सीनियर अफसरों को उनके ओहदे से हटाने का फैसला किया। जो हटाए गए अफसर हैं वो मोसाद के खुफिया डायरेक्टर के चीफ हैं, जिन्होंने दिसंबर में ओहदा संभाला था। हालांकि उनका नाम जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन सिक्योरिटी अफसरों ने N12 को बताया है कि दोनों अफसरों ने शुरू से ही गॉफमैन के साथ अच्छे कामकाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए थे और उनको आपसी रजामंदी की बुनियाद पर हटाया गया है। दरअसल इस खबर को अगर गौर से देखा जाए तो ये वही नैरेटिव है जिसे इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए राजी किया था। उसने ट्रंप को यही कहानी सुनाई थी कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाए और उनके मिलिट्री क़यादत को खत्म कर दिया जाए तो इससे ईरान में हुकूमत तब्दील हो जाएगी। पर मिलिट्री लीडरशिप के खात्मे के बाद, यहां तक कि सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद भी ईरान में तख्ता पलट नहीं हो सका। अलबत्ता जो थोड़े बहुत लोग हुकूमत से नाराज चल रहे थे, उन्होंने भी ईरान की मौजूदा हुकूमत का साथ दिया और अमेरिका इजराइल को सबक सिखाने के लिए ईरान की हुकूमत पर दबाव डालने लगे। मतलब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा पारा आना। जो सोचा था उसे इजराइल ने साबित नहीं किया। हालांकि सारा नुकसान अमेरिका को ही हो रहा है। अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, अमेरिका के हथियार खत्म हो गए, अमेरिकी जहाजों को अरब की सरजमीन को छोड़कर भागना पड़ा, अमेरिका के फौजी अड्डे तबाह बर्बाद हो गए। इसमें इजराइल को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के ही मंसूबे को अंजाम देने के लिए अमेरिका ने ईरान पर बड़ा हमला किया, पर हुकूमत को तब्दील करने में नाकाम रहा। N12 के मुताबिक मोसाद और CIA के खुफिया मंसूबे में अगलाव पसंद कुर्दों को इजरायली और अमेरिकी मदद के तहत ईरान में दाखिल कराने की बात कही गई थी, ताकि ईरानी लीडरशिप को बदलने का मंसूबा तैयार किया गया। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया और मोसाद और CIA की मेहनत बेकार हो गई। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरान ने मोसाद के 21 भाड़े के फौजियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने जुमेरात को जारी अपने बयान में कहा कि करमान सूबे में खुफिया ऑपरेशन के जरिए ज़ायोनी हुकूमत की जासूसी और आतंकवादी सर्विस मोसाद से जुड़े एक केस में भाड़े के फौजियों की पहचान की गई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने बयान में खुफिया मंत्रालय ने कहा कि ये भाड़े के फौजी मिलिट्री इलाकों में मौजूद खुफिया और अहम जानकारी को जुटा रहे थे और उसे मोसाद को भेज रहे थे। बयान में कहा गया है कि खुफिया मंत्रालय के फोर्सेस ने सूबे में 4 हथियारबंद अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है और उनमें से बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद कर जब्त कर लिया। यानी ये कोई खाली हाथ रहने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनके पास नुकसान पहुंचाने वाले काफी खतरनाक हथियार मौजूद थे। गोला बारूद मौजूद था जो ईरान में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।
ये बड़ा ही अजीबोगरीब खबर है। एक तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने 21 मोसाद के लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल से खबर आ रही है कि मोसाद ने 2 अफसरों को हटा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों खबरों के बीच कोई लिंक छिपा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने लोगों के पकड़े जाने पर मोसाद ने अपने 2 अफसरों को हटा दिया और उसे हटाए जाने के लिए दूसरा बहाना बनाया जा रहा है? खैर, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि महमूद अहमदीनेजाद को मोसाद ने अपना एजेंट बना लिया था और उन्हीं को ईरान में तख्ता पलट करने के बाद नुमाइंदा मुंतखब करने की तैयारी में था। पर सवाल है कि न्यूयॉर्क टाइम्स इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है, खासकर ऐसे शख्स के बारे में जिसने पूरी जिंदगी इजराइल के खिलाफ बयानबाजी दी, मंसूबे तैयार किए। ऐसे शख्स को अमेरिकी मीडिया इजरायली एजेंट क्यों साबित करना चाहती है? इसके पीछे कोई ना कोई खुफिया मंसूबा जरूर है। यह भी हो सकता है कि ईरानियों को आपस में लड़ाने के लिए इस तरह की खबरें प्लांट की गई हों, क्योंकि इससे पहले तो किसी भी मीडिया ने इस तरह के दावे नहीं किए। महमूद अहमदीनेजाद अगर इजराइल के जासूस हैं तो अमेरिकी मीडिया इसे छापकर क्या साबित करना चाहती है? इसलिए मीडिया की ज्यादातर खबरें कई सवालों में घिर जाती हैं। अगर अहमदीनेजाद कोई मोसाद एजेंट है और इसके बारे में अमेरिका या इजरायली मीडिया को डंका पीटने की क्या जरूरत है? अमेरिकी या इजरायली मीडिया ने ईरान में मौजूद किसी भी मोसाद के जासूस के बारे में क्यों नहीं बताया? पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। इजरायल की फौज को भी हथियारों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। यह भी हो सकता है कि इजरायल को ईरान पर अकेले हमला करने के लिए मंसूबा बनाना पड़े। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सिर्फ बड़े हमले करने की धमकी दे रहे हैं, हमला नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अगर इजरायल के पास हथियार रहेंगे तो ही ईरान पर हमला करना बेहतर साबित होगा। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली नेवी के चीफ रह चुके मारूम के हवाले से बताया है कि इजरायल को भी अमेरिका की तरह मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ईरान को फायदा होगा। मारूम ने चिंता जाहिर की है कि इजरायल को ईरान पर खुद ही हमला करना पड़ सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि तेहरान इस देरी का फायदा उठाकर अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। इजरायल के नेवल कमांडर मेजर जनरल एलिजियर मारूम ने मंगल के रोज अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि इजरायल भी अमेरिका की तरह ही इंटरसेप्टर की कमी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मिसाइलों की बात करें तो हमारे पास इसकी तादाद जरूरत से काफी कम है और उनका प्रोडक्शन बहुत महदूद है। ज्यादातर इंटरसेप्टर अमेरिकी नेवी के जहाजों के दागे गए एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन डोम 3 मिसाइलों के जरिए किए गए हैं। वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ ईरान से लड़ रहे हैं, अगर कल सुबह हमें चीन से लड़ना पड़े, अगर वो ताइवान पर हमला करने का फैसला करे तो क्या होगा? वो बिल्कुल अलग तरह का जंग होगा। इस मामले की जांच जरूरी है, पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इजरायल अपने इस मंसूबे को बखूबी अंजाम दे रहा है, जिसे ग्रेटर इजरायल कहा जाता है। यमन बहुत कूद रहा था। लेबनान और यमन दोनों ही जगहों से इजरायल पर हमले हो रहे थे, लेकिन आज यमन का अंसारुल्लाह भी जंग में उलझा हुआ है। उसको उसके अपने ही पड़ोसी से ही लोहा लेना पड़ रहा है। सऊदी अरब ने इजरायल का काम करना शुरू कर दिया है, यानी जो हमले इजरायल को करने थे वही हमले अब अगर सऊदी अरब की तरफ से यमन पर किए जा रहे हैं तो सऊदी अरब से भी पूछा जाना चाहिए कि जुब्बे वाले, अगर तुम इस पर हमला कर रहे हो तो किसके इशारे पर हमला कर रहे हो? कहीं ना कहीं हमले इजरायल की मदद से किए जा रहे हैं, जिसका खुलासा काफी बाद में हो सकता है। और अभी के लिए तो इजरायल ईरान के खतरे को कम करने में लगा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।